हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 18 को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में श्री उद्धव जी युधिष्ठिर महाराज के विषय में बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उनका भोग किया। तो यहाँ पे भगवान का जो कार्य है, भगवान क्या चाहते थे? भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर जैसे कृष्ण के अनुगामी और आदर्श राजकीय प्रतिनिधि को स्थापित किया जाए। पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को पृथ्वी के आदर्श राजा के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। वेदों में बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, ईशो उपनिषद में कहा गया है कि भगवान इस दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं, जो बद्ध जीवों को अपने साथ अपना संबंध पुनः जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पे वेदों का और ईशोपनिषद जो है, एक उपनिषद है और हम जो है इस ईशोपनिषद को जानते हैं और उसमें ये बताया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता न गृह कस्य स्वीधनम। तो इसका अर्थ क्या है? ईशावास्य
इदम सर्वम। यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत न दृढ़ तस्य स्वीदन। तो पहली बात यह है कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। तो सब कुछ जो है इस जगत में है सब भगवान की संपत्ति है। और भगवान जो है युधिष्ठिर जैसे आदर्श राजा को उसे संभालने का जो है कार्य प्रदान करते हैं। क्योंकि सब कुछ एवरीथिंग एनिमेट or inanimate that is within this the universe is controlled and owned by the Lord। ये बहुत जरूरी है कि ये जानना। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है जो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे, ये समझना जरूरी है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। पहला चीज है। दूसरा है अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उनके भोग के रूप में नियत कर दी गई है। पहला चीज तो ये समझना है कि सब कुछ जड़ या चेतन जो भी वस्तु है क्या है, भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति। अभी आगे क्या है कि हमें क्या समझना है, ये हमें जानना है या मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उनके भोग के रूप में नियत कर दी गई है। हर एक जो है मनुष्य के लिए जो नियत जो चीजें हैं वो जो है फिक्स है। One should therefore accept only those things necessary for him which are set aside as his quota। हर एक का कोटा। पर हम जो है कोटा से संतुष्ट नहीं, इसीलिए इंक्रोच करते, दूसरों के कोटा करते। किसी का कोटा जितना है, किसी का कोटा उतना है, थोड़ा जितना भी जितना अपना कोटा है वो उससे हमें जो संतुष्ट है। तो ये बात है कि जो भी आवश्यक है उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई। मनुष्य को यह भी भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। One should accept only those things which are set aside as quota। और हमें जानना है
कि ये किसके लिए, एंड नोइंग वेल टू whom, and one should not accept those things knowing well to whom they belong. Everything animate and inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उनके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रपद जी बताते हैं, मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। First point. One should therefore be intelligent enough to know that except the Lord, no one is proprietor of anything. मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। हर एक के लिए चीजें नियत की गई है और मनुष्य को जानना चाहिए और वही स्वीकार करना चाहिए जो उनके लिए नियत कर दी गई है। और इसीलिए एक शांति का पथ है। अशांति इसीलिए है, असंतुष्टि। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं है। वह घास तथा भूसा खाती है और उनका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसे ही व्यवस्था भगवान की है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसे है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु है वे वास्तव में किसकी है। सब कुछ जो है, ये शरीर से लेकर सब कुछ जो है भगवान का। पर भगवान ने अपनी हमारे लिए चीजें खास करके मनुष्यों के लिए, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि गाय, इस प्रकार से गाय दूध देती है और वो दूध हम पी सकते, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं होते। तो फिर क्या करते हैं कि हम सब चाहते अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये गलत है, इसीलिए ये गलत है। उदाहरणार्थ, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। जैसे घर को लो, और अगर यदि हम ईश्वर
ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हम यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणथा पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या करते हैं, ये सब जो चीजें हैं वे हम घर बनाते हैं, मिट्टी, लकड़ी, लोहा, पत्थर, उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनका उत्पन्न हम नहीं कर सकते। वो हमने देखा और भगवान ने पहले ही कह दिया है कि ईशावास्य विदम सब, तो हमने जान लेना है। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम इकट्ठा करते हैं। कोई कुछ लकड़ा लिया, कुछ लोहा लिया, कोई मिट्टी लिया, कुछ सीमेंट लिया, ये सब हम इकट्ठा ले रहे हैं सब, और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं, और हम जो है अपनी श्रम से उनको अनेक अनेक रूप में बदल सकते। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने यहाँ। उनका रूप बदल सकते। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता है क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई श्रमिक मतलब laborer. In English it's very nicely written also, it's translated here so we'll understand the word. Actually shramik, our dwelling place which is made of earth, wood, stone, iron, cement and so many other material things. If we think in terms of Sri Ishopanishad, we must know that we cannot produce any of these building materials ourselves. We can simply bring them together and transform them into different shapes by our labor. Labor को क्या बोलते हैं? श्रमिक। परिश्रम ना, यस ओके, परिश्रम भी कह सकते हैं। लेबर मतलब अपने परिश्रम से करें, मेहनत भी कह सकते हैं। अभी जैसे कि बनाया किसी ने, तो बनाया जैसे कि सपोजिंग बिल्डिंग बनती है, उसमें इतने सारे श्रमिक है, वो लोग काम करते हैं, लेकिन वो बना दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वे जो ओनर है, राइट। इस प्रकार से हम सब चीजें ले रहे, लेकिन हम तो ओनर नहीं। ओनर कौन है? भगवान। A laborer cannot claim to be a proprietor of a thing just because he has worked hard to manufacture it. अगर एक कारीगर या जो ये सब बनाता है, लेबर बिल्डिंग बना दिया, तो उसने सब कुछ चीजें ली और बना दिया, पर वो नहीं कह सकता कि हाँ मैं मालिक हूँ। मालिक कौन है? दूसरा कोई। इसी प्रकार से जो कुछ भी इस जगत में है वो भगवान, और हम उस चीजों को लेकर अनेक 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 चीजें बना रहे हैं, और फिर हम सोच रहे कि हमने बनाया या हम इनके मालिक है, और ये हमारा है, मेरा है, मैंने किया। इस प्रकार से हम सोच। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका
भक्त बनने की आवश्यकता है। ये हमारा काम। हमारा काम क्या है? भगवान की सत्ता को समझना, भगवान की सत्ता को समझना और हम भगवान के भक्त बनना, क्योंकि आयोजन यही है कि भगवत धाम वापस जाए। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो सब कुछ, जैसे कि बिल्डर ने बिल्डिंग बना दी और चाबी ओनर को दे दिया, जिसका ओनर है, जो भी ओनर है, बंगला बना दिया, चाबी दे दी। इस प्रकार जो कुछ भी है, हमें जो है सभी चीजों को भगवान को अर्पित करना और उसको प्रसाद के रूप में हमें उसको पाना। तो प्रसादी, सब कुछ प्रसादी है। जैसे कि उस दिन किसी ने नया गाड़ी लिया, तो गाड़ी लिया तो वो भी अर्पित किया, चाबी भगवान के चरण में। घर लिया, चाबी भगवान के चरण। जॉब किया, जो भी मिला भगवान के चरण में और प्रसादी के रूप में। भगवान थोड़ी ले लेने वाले, भगवान ने ही एक कोटा दिया है, इसके लिए ये हुआ। लेकिन वही कोटा से जो भी हमें मिल रहा है वो भी जो है हमें भगवान को देना है और प्रसाद के रूप में स्वीकार। हर चीज को भगवान को अर्पण करना, तब हम ये दोष से मुक्त हो सकते। ये हमारा है, मेरा है, सब कुछ। मानस देहो गेहो जो इच्छु अर्पिलो तुआ पदे नंद। तो ये पहला सोपान ही है ईश अनुभूति का और भगवत भक्ति का। पहला ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसीलिए कहा गया है कि पहला अध्ययन है। अगर हम भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो पहला अध्ययन की पुस्तक यही है, ईशोपनिषद। ये क्रम से चाहता है, ईशोपनिषद, फिर भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। पहले ही क्लियर पॉइंट है और ये वैदिक है, उपनिषद है, तो उनका अध्ययन करने से हम सब चीजें जान लेंगे और हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हमेशा असंतुष्टि रहती। जितना भी हमारे लिए भगवान ने रखा है हम खुश हो, ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है। ऐसे नहीं कि जरूरतें नहीं, किसी की अलग अलग जो है, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य की जरूरतें जो है अलग है। हम नहीं कह सकते उनके पास ये है तो हमको भी चाहिए, उनकी जरूरत हो। क्या हमें जरूरत है? नहीं। अगर जरूरत है तो ठीक है, लेकिन नहीं जरूरत है तो फिर भी। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं सब कुछ हमारा है। एक्चुअली सब कुछ जो है भगवान का है, इसीलिए भगवान को अर्पण करके जो है हमें इसको स्वीकार करना है। इससे यह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। तो ये जो है जब प्रसाद के ग्रहण करके वो जो है अपने कर्तव्य का पालन, हमारा कर्तव्य है भगवान को अर्पण करें।
और जैसे कि हम ये जानते हैं, भगवद गीता में बताते हैं भगवान की भोजन के लिए, तो जैसे सर्वस्तु हर चीज भगवान की है, भगवान को अर्पण करके स्वीकार करना है। और सबसे जो जरूरत जो हम सब लोग करते हैं, तो भोजन, भोजन तो हम सब यूज करते हैं। कोई लोग कुछ काम नहीं कर रहे होंगे या कुछ चीजें नहीं ले रहे होंगे, लेकिन भोजन तो सब ले रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे भोजन सबको एप्लीकेबल है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो भोजन से बिना रह रहा है, सब लोग ये तो जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे प्रसाद या भोग, जिसमें भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और भगवान ऐसे नहीं है कि वे ज्यादा कुछ मांग रहे। पत्रम पुष्पम फलम, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल, कुछ इसमें से कोई भी चीज, तो कोई भी जितना भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी थोड़ा सा जल तो दे सकता है, भगवान को अर्पण कर सकता है। तो भगवद गीता में बताया गया कि मैं भगवान प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, कहते हैं कि वे शुद्ध भक्तों के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है। और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं, मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते, वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। तो ये जो है भगवद गीता में यहाँ पे श्लोक बताया गया है कि श्लोक संख्या 13, तीसरा अध्याय। श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान को भोग लगाए बिना अगर हम खाते हैं तो हम पाप की भागीदारी में हो जाते हैं। और यहाँ पे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये भगवान कहते हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी है भगवान की सत्ता को पर पहचानना। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। तो ये जो है कि सोचना कि हम जो है सिर्फ शाकाहारी खा रहे हैं तो हम जो फिर भी हम पापी हैं, कि जीव है ना, सभी चीजों में जीव है।
राइट? जीव है कि नहीं? जीवित है। हम जब खाते हैं सब्जियां और जो कुछ भी है, तो उस प्रकार से हम जो है एक प्रकार से जो है पाप भी करते हैं। लेकिन जब भगवान को हो, और ये आवश्यक है, हमें तो जीना है, जीने के लिए कुछ तो भोजन करना पड़ेगा। किसी ने ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि हाँ, आप लोग बोल रहे हैं कि पशु की हत्या, लेकिन आप लोग भी हत्या करें। हाँ, राइट का राइट तो है ही। हम श्वास लेते चलते हैं, कितना हम जो है पाप कर रहे हैं, कितने जो अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को हम जो है उनको मार रहे हैं। और यही तो हमारा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम ये भौतिक जगत में हैं, हम बच नहीं सकते, लेकिन भगवान ने हमें रास्ता दिया। अगर हम भगवान ने जो रास्ता दिया है उसको हम पालन करेंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान को जब भोग लगाएंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। दोष ही दोष, और कलयुग में तो बहुत ही दोष। तो इसीलिए जो है हम भगवान की शरणागत होते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, तो हम सब जो है इन सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो हम पाप के भागीदार बन जाते। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं। भगवान कुछ चीज स्वीकार करते हैं, उनकी दृष्टि चीजों के ऊपर पड़ती है, तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मानव समाज का एक कर्तव्य है कि इसे समझे और करें। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। ये पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सभ्य है, प्रकृति के नियमों को जानते हैं और व्यर्थ के राग या द्वेष, जैसे कि हम पढ़ ही रहे थे कल भी, इतनी लंबी चर्चा हुई पूरा 7वें अध्याय में कि किस प्रकार से इच्छा और द्वेष, राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होते, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। तो ये जो है अधिकारी कौन बनता है? जो ये राग और द्वेष या इच्छा या द्वेष से, the root of sin is deliberate disobedience of the laws of nature to disregarding the proprietorship of the Lord. नहीं मानते भगवान। Disobeying the laws of nature or the order of the Lord brings ruin to the human being. Conversely, one who is sober, who knows the laws of nature, and who is not influenced by unnecessary attachment or aversion. Attachment and aversion. Rag or dvesh. So one who is not influenced by unnecessary attachment and aversion is sure to be recognized by the Lord and thus become eligible to go back to Godhead, back to the eternal hope. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम का योजना द्वारा व्यवस्थित है। किसके लिए? कि वे वापस जाए।
भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान हो। और वो कैसे हो सकता है? जब एक आदर्श राजा जो भगवान का प्रतिनिधि हो, जो अपने राज्य को भगवान के आदेशों के अनुसार, वो धर्म के अनुसार चलाए, क्योंकि भगवान चाहते, भगवान यही चाहते हैं कि पृथ्वी पर एक आदर्श राजा को स्थापित किया जाए, ताकि धर्म का हानि ना हो, और धर्म के अनुसार जब सभी जो प्रजा है उस धार्मिक राजा के निर्देशन में कार्य करेंगे, तो वे जो है भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और जब ऐसा राजा होता है, जैसे कि बताया गया है श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि जब युधिष्ठिर महाराज का राजा थे, तब सब जो प्रजा संतुष्ट, कोई भी कमी नहीं, सब कुछ उपलब्ध था। पृथ्वी जो है प्रचुर मात्रा में सब कुछ प्रदान कर रही थी, कोई भी असंतुष्ट नहीं था, सब जो है अपने कार्य निभा रहे थे। तो ये पहले स्कंद में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से अपने राज्य को चला। तो भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम का योजना द्वारा व्यवस्थित है। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है, वह प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होता है। तो हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन क्या करें, हम अभी ऐसी परिस्थिति में है कि दोष ही दोष है। क्या करें? जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है, वह प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होता है, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करती है। तो क्या किया जाए? यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जैसे ये श्लोक में कहते हैं भगवान, जैसे ईशावाद इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, तो इसमें जैसे हम पंछी का उदाहरण ले सकते हैं। इस जगत में जितने पंछी है, एक पंछी आता है जिसको जितना चाहिए आवश्यक है उतना लेता है और उड़ जाता है। दूसरा पंछी आता है, जितना चाहिए वो उड़ जाता है। तीसरा आता है, वो देखता नहीं है, बाद में उसके अगर बच्चे हैं तो नेस्ट में जाता है, उनको खिलाता है। लेकिन जैसे आदमी की नजर वहां पे पड़ती है, वो देखता है चलो पूरा लेके जाओ, किचन में रखो। तो ये जो है वो फिर वो दोषित हो जाता है, और अगर वो भगवान को नहीं खिलाता है तो जैसे पंछियों को भी मालूम है कि वो भी वैराग्य में है। पशु और पक्षी जो है ये मनुष्य, इसीलिए मनुष्य जीवन सबसे अच्छा है और सबसे खतरनाक। हाँ माता जी। पशु पक्षी को जो, जैसे कि प्रभा जी कहते हैं कि शेर है, वो मांस खाता है, वो तेरा आपका दूध खाने पीने के लिए आता है, वो आता नहीं है, उसका जो नियत चीज है वो, उसको दोष नहीं है। लेकिन हम शेर बनना चाहते हैं। तो ये जो है, वे जो है प्रकृति, पशु पक्षी जो भी है, बाकी के जितने भी योनियां हैं, वे जो है अपने नियत कार्य से करते। हम ही है मनुष्य, और वो कारण यही है, जैसे कि कल चर्चा हो रही थी, कि स्वतंत्रता, निम्न छोटा सा माइन्यूट इंडिपेंडेंस के कारण। तो इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, वो क्या है, मनुष्य कर सकते, चाहे
भगवत धाम वापस जा सकता है, या यहाँ में रह सकता है, या निम्न योनि में, जैसी इच्छा वैसी। थैंक यू। तो ये क्या किया जाए फिर इसका? दंडित होने से बचने के लिए क्या किया जाए? माता जी, भगवान के शरण में जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को। भगवान को सब कुछ अर्पण करना है, और ऐसा नहीं सोचना भी मैं तो वेजिटेरियन, मैं किसी का कोई पाप नहीं कर, मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे क्या जरूरत है भगवान की शरण में? नहीं जरूरत है मुझे। वैसे ही लोग सोचते हैं, जरूरत है। क्योंकि जब हम जो चीज हमारी नहीं है, जो चीज हमारी नहीं है और हमने उसको ले लिया, तो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? जो हमारी चीज नहीं है और हम उसको लेके इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चोर। पाप हो गया, चोर। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, स्थेन, चोर। तो इसके लिए तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं ले रहा है ऐसा व्यक्ति? तो ये ईशावास्य प्रिंसिपल को समझ लिया तो भगवान की शरणागति जरूरी है। क्योंकि किस everything that is animate and inanimate is controlled and owned. Everything, कोई कहेगा कि नहीं एनिमेट ही है, नहीं, एनिमेट या इनएनिमेट सब कुछ भगवान का है। तो अगर हम भगवान का चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको हम ये नहीं दे रहे हैं, हम उनको शरणागत नहीं देते या एक्नॉलेज नहीं करें या उनकी सत्ता को नहीं जानते हैं, तो फिर हम जो है पाप के भागीदार है और दंड हम पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे ये बताया सेफ पाथ है, वेरी सेफ, व्हाई नॉट डू इट। लेकिन हट है, जबरदस्ती नहीं, जानबूझ के नहीं, तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्रकृति अपना काम करेगी। जैसे कि कोई चोर बोले जानता है ये क्या है, गवर्नमेंट, लॉ, पुलिस, कोर्ट, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, मत जानो, करो, दंड हो, दंडित हो जाओगे तो नहीं, तब बोलो, कुछ नहीं बोल सकते। मानो या नहीं मानो, वो तो है ही, जो है वो है। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सोचेगा हाँ कि ये नियम है, उस नियम को पालन करना है और भगवान की शरणागत होकर सब कार्य करना है। अभी इतना अच्छा सब कार्य चल रहा है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे करना है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतना सरल रास्ता बताया, और वो है ये हरि नाम। इस हरि नाम से हम सब पापों से मुक्त होकर भगवत धाम वापस जा सकते। कोई भी ले सकता है, किसी भी अवस्था में ले सकता है। तो हर समय हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहना है। भगवान को जो कुछ भी है अर्पण करके हमें स्वीकार करना है प्रसाद के रूप में। ऐसा नहीं कि अर्पण करके तुम भूखे रहो, ऐसे थोड़ी है। भगवान ऐसे नहीं कर रहे, वो जो कुछ भी दे रहे वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ स्वीकार करेंगे और हमें देंगे, और भी प्रचुर मात्रा में देंगे। और जो कुछ भी हम अर्पण करेंगे वो भी इतना मीठा हो जाता है, इतना स्वादिष्ट हो जाता है और इतना अच्छा हो जाता है कि हम जो है संतुष्ट हो जाते हैं। प्रसाद खाने से संतुष्टि मिलती है, बाहर का खाने से वो संतुष्ट ऐसा ही लगता है
इतना उसमें वो दोष होता है, इतना तेल बील रहता है कि बस प्यास ही प्यास लगता है और कुछ संतुष्ट नहीं, गड़बड़ ही गड़बड़ है। और फिर गड़बड़ पेट में, शरीर में, सब जगह गड़बड़ी गड़बड़। तो ये गड़बड़ी को छोड़ के अच्छा से भोग लगा के भगवान को घर में सिंपल जो है चीजें बनाकर, सिंपल मतलब ऐसा नहीं, पिज्जा भी सिंपल ही है क्योंकि उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं, वेरी नाइसली मेड विदाउट ऑल अननेसेसरी थिंग, कम चीज, कम तेल, कम स्वादिष्ट बनाओ, उसमें सब्जियां डालो ऊपर, और मैदे के बदले में आटे का बनाओ। बात वही है ना, पिज्जा ही तो खाना है या पास्ता खाना है, जो भी है। तो इस प्रकार से जो है डिवोटीज एडजस्ट करते हैं। लेकिन उससे भी अगर किसी को जब नहीं तो फिर खिचड़ी बेस्ट, खिचड़ी से भी अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो बेस्ट है। लेकिन नहीं होता है, कभी कभी परिवार में लोगों का इच्छा रहता है, तो इसके लिए फिर कभी कभी ये बना सकते, क्यों जाना है बाहर। तो इस प्रकार से ये पाप से दंडित होने से बच सकते हैं। फल फूल जो भी लाते हैं भगवान को अर्पण करना है, अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, उसको अर्पण करना। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सिंहासन पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो महाराज युधिष्ठिर अपने आप को नहीं सोचते कि मैं सम्राट हूँ, ये मेरा राज्य है, ये मेरी प्रजा है, प्रतिनिधि के रूप। तो ये भक्त को सबसे बड़ा पोजीशन मिल सकता है, और वो पोजीशन को वो जो है हैंडल कर सकता है। जो भक्त नहीं है पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत घमंड आ जाएगा, तुरंत दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व जताएगा। तो इस प्रकार से जो है महाराज युधिष्ठिर जैसे पृथ्वी के सिंहासन पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। राजा से सदैव भगवान का प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। तो राजा जो है वो क्या है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है, और महाराज युधिष्ठिर इस परम नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। ये सुंदर यहाँ पे बताया गया, राजा तथा प्रजा दोनों ही। और इससे क्या होगा, यहाँ पे बताया गया कि राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कार्य कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे, और इस तरह भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त, अपने आप वो भोग जो भी है अपने आप जीवन का भोग। जब राजा धार्मिक है तो जो पृथ्वी जो है सब कुछ देती है, प्रकृति जो है कोऑपरेट करती है। जैसे कि अभी इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी, अधिक गर्मी, अधिक ठंडी, कुछ नहीं, मौसम हमेशा सुहावना है। प्रकृति भी जो है सहायता करती है, सभी प्रजा जो है शांत रहते हैं, किसी को सब संतुष्ट है, अपने अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी रहते हैं, और राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी, राजा भी उस अपने राज्य का आनंद ले रहा है, और प्रजा भी ऐसे राजा के नीचे जो है आनंद में रहते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।